बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह कहानी है सांप लोक की। एक बार की बात है, मनुष्यों की दुनिया से दूर एक गहरे समुद्र के नीचे एक सांप लोक था। उस सांप लोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज राज करते थे। एक दिन नागराज का बेटा छोटू नागराज उनसे बोलता है, पिताजी, बाहर की दुनिया कैसी है? मैं एक बार बाहर जाकर इंसानों को देखना चाहता हूँ। तभी नागराज बोलता है, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता लगेगा तो वह हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा और इंसानों की दुनिया तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। तभी इच्छाधारी नागिन बोलती है, हाँ बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बाहर इंसानों की दुनिया जरूर दिखाएंगे। लेकिन छोटू नागराज सोचता है, पता नहीं पिताजी, मुझे बाहर इंसानों की दुनिया कब दिखाएंगे। एक दिन जब इच्छाधारी नागराज और नागिन सब सो रहे होते हैं, तभी छोटू नागराज चुपके से सांपलोक से बाहर आ जाता है और बोलता है, पिताजी तो सो रहे हैं, जब तक वो उठेंगे तब तक मैं बाहर इंसानों की दुनिया देखकर वापस भी आ जाऊंगा। यह सोचकर वह तालाब से बाहर आ जाता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव में जाकर वह देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। साधु को देखकर छोटू नागराज बोलता है, अच्छा, तो ऐसे होते हैं इंसान। लेकिन यह यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? जाकर पूछता हूँ। छोटू नागराज साधु के पास जाता है और बोलता है, क्या आप इंसान हैं और यहाँ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? तभी साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है और वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और बोलता है, पिताजी सही कहते हैं, इंसान बहुत बुरे होते हैं। वहीं एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी यह सब देख रही होती है। वह एक कुत्ते का रूप धारण कर लेती है और छोटू नागराज के सामने आ जाती है। छोटू नागराज उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, कितना प्यारा कुत्ता है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अपने साथ ही रखूंगा। यह कहकर वह उस चुड़ैल को, जो एक कुत्ते के भेष में थी, उसे लेकर तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह उसे लेकर सांपलोक पहुंचता है, वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, पिताजी बचाओ। तभी नागराज और इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तू फिर आ गई। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ नागराज, मैं फिर से आ गई। इस बार मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी और तुम्हारे इस नागलोक को तबाह कर दूंगी। तभी चुड़ैल के दोनों राक्षस वहां पर प्रकट हो जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को वहीं पर मार देते हैं। यह सब देखकर नागराज और छोटू नागराज बहुत घबरा जाते हैं और वे वापस सांपलोक में चले जाते हैं। मेरे प्यारे शैतानों, जाओ और जाकर नागलोक को तबाह कर दो। तभी चुड़ैल और उसके राक्षस सांपलोक में आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सांपलोक धरती के अंदर समा जाता है। परंतु नागराज और छोटू नागराज बच जाते हैं। नागराज छोटू नागराज से बोलता है,
बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि बिना पूछे बाहर मत जाना। तुम्हारी एक गलती की वजह से इच्छाधारी नागिन हमारे बीच नहीं रही। यह कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और उनसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। माँ, मुझे खिलौने चाहिए। ऐसे खिलौने तो किसी के पास भी नहीं है। से एक मछली वाले खिलौने में बदल देता है। अब मैं इनसे खेलूंगा और मुझे मजा आ जाएगा। खिलौने बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जब गांव में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वहां एक खिलौने बेचने वाली चुड़ैल आ जाती है। आओ बच्चों, खिलौने ले लो। खिलौने, हाथी, घोड़े, जेसीबी, ट्रैक्टर ले लो। आओ बच्चों, खिलौने ले लो। खिलौने, खिलौने वाली आ गई, खिलौने ले लो। सभी बच्चे खिलौने लेने के लिए उस चुड़ैल के पास भागे भागे जाते हैं, पर बच्चों को चुड़ैल का कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता, इसलिए वे बच्चे वहां से चले जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, कोई भी बच्चा मेरे खिलौने नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं? अगर बच्चे खिलौने नहीं लेंगे तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। तभी वह नागलोक जाती है। नागलोक पहुंचकर वह नागराज को एक खिलौने में बदल देती है। अगले दिन वह नागराज और बाकी खिलौनों के साथ उन्हें बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। तभी एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे खिलौने चाहिए। ऐसे खिलौने तो किसी के पास भी नहीं है। बच्चे को नागराज बहुत पसंद आते हैं और वह उन्हें खरीद लेता है। अब मैं इनसे खेलूंगा और मुझे मजा आ जाएगा। चुड़ैल यह देखकर बहुत खुश होती है और वह खिलौने बेचकर अपनी गुफा की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी ही रात हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, मेरे भूतिया खिलौने ले आओ उन बच्चों को मेरे पास। तभी वह खिलौने जिंदा हो जाते हैं। वह बच्चों को रात में उठा लेते हैं और बच्चों को लेकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं। चुड़ैल उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी शक्तियों से उन बच्चों को खिलौनों में बदल देती है। और नागराज से बोलती है, कल तुम गांव में खिलौने बेचने जाना और सभी बच्चों को लेकर आना। नागराज बोलता है, जो आ गया चुड़ैल। अगले दिन नागराज गांव में खिलौने बेचने लगता है। आओ बच्चों आओ, खिलौने ले लो, नए नए खिलौने ले लो। तभी एक बच्चा भागा भागा उसके पास आता है और बोलता है, मुझे परी वाला खिलौना चाहिए। तभी नागराज उस बच्चे को लेकर एक घर के अंदर जाता है और उसे अपनी शक्तियों से एक मछली वाले खिलौने में बदल देता है और उसे लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। वहीं रामू यह सब देख लेता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें बोलता है, गांव से बच्चों को नागराज गायब कर रहा है, वो उन्हें खिलौनों में बदल दे रहा है, हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। जैसे ही रानी परी को यह पता चलता है कि गांव वाले मुसीबत में हैं, तभी वह गांव वालों की सहायता के लिए वहां से निकल पड़ती है। रानी परी को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि किस तरह नागराज बच्चों को खिलौनों में बदल रहा है। रानी परी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। यह कहकर वो नागराज की खोज में निकल पड़ती है। वहां जाकर वह देखती है कि एक चुड़ैल ने नागराज को अपने वश में किया हुआ है और गांव से गायब बच्चों को खिलौनों में बदल दिया है। यह देखकर वह अपनी छड़ी की शक्तियों से नागराज को ठीक कर देती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। तभी नागराज चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देता है। सांप जाकर चुड़ैल को जकड़ लेते हैं और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। नागराज बोलता है, इन बच्चों को खिलौनों से वापस इंसान बना, वरना मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा।
तभी चुड़ैल उन खिलौनों को वापस बच्चों में बदल देती है और वहां से भाग जाती है। गांव वाले अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।